हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, वृश्चिक राशि की बात करेंगे और 24 दिन आपके लिए यानी कि 9 अक्टूबर से लेकर के 2 नवंबर के बीच का जो समय है वो शुक्र नीच के हो रहे हैं और शुक्र आपके लिए मायने रखते हैं। वो क्या है? वो आपके बिजनेस के ग्रह हैं, वो आपके विदेश के ग्रह हैं। वो शुक्र मतलब क्या-क्या होता है? शुक्र मतलब ये होता है कि आप जानते हैं प्रेम, विवाह, ऐश्वर्य, कला, धन का कारक शुक्र ही होते हैं। शुक्र नीच होता है तो वह जीवन की सहज धारा को हिलाकर रख देता है। इसलिए इस समय आपके लिए क्या कहा जा रहा है? शुक्र नीच होते ही बड़ा असर 24 दिन भारी भाग्य में अनेकों प्रकार के भूचाल मच सकता है, आ सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय खास है क्योंकि शुक्र आपके सप्तम और द्वादश भावों का स्वामी होकर इस समय एकादश भाव, लाभ भाव अर्थात मित्र भाव अर्थात इच्छाएं, नेटवर्किंग में नीच का होकर के बैठा हुआ है। इसका असर आपके लाभ, मित्र, नेटवर्किंग, विवाह, जीवन साथी के संबंधों पर तो पड़ेगा ही, इसके अलावा भी अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ेगा। लेकिन यह समय केवल कठिनाई का संकेत नहीं है। शुक्र का यह गोचर आपके लिए रिश्तों और इच्छाओं को परखने का और सच्चे झूठे मित्रों को पहचानने का अवसर भी देगा। अंत तक जुड़े रहिए क्योंकि अंत में मैं आपको विशेष उपाय बताऊंगा जिनसे आप इस नीच शुक्र का प्रभाव कम कर सकते हैं। और उन उपायों की सही विधि और विधान को जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में शास्त्रार्थ चैनल का लिंक दिया हुआ है, उस पर जाइए, क्लिक कीजिए। नया चैनल है, 6-7 वीडियो हैं। कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा दान, कौन सा जाप कब नहीं करना है, सारा डिटेल में मैंने बताया हुआ है। तो वहां जाइए, सभी वीडियोस को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में जो भी प्रश्न है वो आप लिख सकते हैं या फिर हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और इस चैनल को भी अगर आप देख रहे हैं, नए हैं, तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिखना है। और पुराने हैं, देखते आए हैं, अभी तक नहीं किया आपने सब्सक्राइब, तो भी मेरा निवेदन है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के लिए शुक्र, मैंने आपसे कहा ही, विवाह का, संबंध का, द्वादश भाव का में बैठ, द्वादश भाव अर्थात व्यय भाव का, विदेश भाव का, एकांत भाव का, पार्टनरशिप का, निजी जीवन का, सबका ग्रह विदेश से संबंधित, तो मैंने कहा ही आपसे, इसका सबका स्वामी अब नीच होकर एकादश भाव में बैठने से क्या होगा? तो परिणाम ये होंगे कि मित्रों या फिर नेटवर्क से धोखा मिल सकता है। जो भी आपके मित्र हैं, जो भी आपका नेटवर्क है, उससे धोखा। इच्छाएं अधूरी रह सकती हैं, विवाह संबंधों में खटास आ सकता है, लेकिन सकारात्मक पक्ष भी समझ लीजिए। यह समय आपको सच्चे मित्र और सही अवसर पहचानने के का सीख सिखाएगा। स्वास्थ्य को लेकर के बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पर। नकारात्मक पक्षों को समझ लीजिए पहले। आप ब्लड प्रेशर से रिलेटेड अगर परेशानी से घिरे हुए हैं, आपको स्किन इश्यूज है, शुगर की समस्या है, मेंटल स्ट्रेस है, नींद पूरी होती नहीं है, तो ये नहीं रहेगा। ये में इसमें कोई सुधार नहीं है। ये जस का तस रहने वाला है। अगर जिसको नहीं है, अगर आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते तो स्ट्रेस बना रहेगा। खान-पान का ध्यान रखना ज़रूरी है। सकारात्मक पक्ष ये है कि सेल्फ केयर, अपना खेल ध्यान रखिए, है ना? मेडिटेशन की ओर ये ग्रह आपको मोड़ कर लेकर के जाएगा। रेगुलर डिसिप्लिन का फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए फोकस की कमी लेकर के आएगा। मित्रों और डिस्ट्रैक्शन से पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। अनावश्यक मित्र आ सकते हैं जिसकी वजह से आपका ध्यान भंग हो सकता है। सकारात्मक पक्ष ये है कि रिसर्च हो या फिर अकल्ट सब्जेक्ट्स हो या फिर टीम प्रोजेक्ट्स में लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हायर स्टडीज वालों को कठिनाई के बाद भी अच्छे परिणाम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। विवाह और संबंध की बात कर लेते हैं। सकारात्मक पक्ष ये है कि स्पॉसेस यानी कि दाम्पत्य जीवन में तकरार आ सकता है। मित्रों के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अविवाहितों के लिए विवाह में डिले है। ये 24 दिन ठीक नहीं है, कहने का तात्पर्य। लेकिन सकारात्मक पक्ष क्या है ये समझ लीजिए। जिनका संबंध सच्चा और गहरा है वे इस समय और मजबूत होंगे। यह समय रिश्तों को परखेगा और मैच्योरिटी देगा। विदेश यात्रा की बात कर लेते हैं। नकारात्मक पक्ष को समझ लीजिए पहले। विदेश यात्रा में देरी हो सकती है, खर्चा अनेक प्रकार से बढ़ सकता है, लेकिन पॉजिटिव बात यह है विदेश से जुड़े कॉन्ट्रैक्ट और अपॉर्चुनिटीज आगे चलकर आपको लाभ देंगे। ये आप समझ लीजिए। करियर की बात कर लेते हैं। जॉब और पॉलिटिक्स की बात कर, नेटवर्क से धोखा मिल सकता है क्योंकि सूर्य 18 अक्टूबर से 17 अक्टूबर से लेके ही 16 नवंबर के बीच में
ये नीच के रहेंगे तो आपके कर्म क्षेत्र के हैं, मान के हैं, सम्मान के हैं, प्रमोशन के हैं, इसके ग्रह हैं, तो नेटवर्किंग के ग्रह हैं, तो धोखे मिल सकते हैं। आपका कलीग आपका आपसे आपको धोखा दे सकता है, आपके बॉस आपके काम का श्रेय किसी और को दे सकते हैं, सावधान रहिए। सकारात्मक पक्ष ये है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में और इंटरनेशनल असाइनमेंट्स में अवसर मिल सकते हैं। करियर में मैच्योरिटी और अनुभव मिलेगा। व्यापार को समझ लेते हैं कैसा रहेगा। बिजनेस पार्टनर या मित्रों से विवाद होगा, क्योंकि व्यापार के ही ग्रह शुक्र हैं जो कि नीच के होकर के यहाँ बैठेंगे। तो अब यहाँ बैठेंगे, ये 9 अक्टूबर से हो रहे हैं, ये 9 अक्टूबर से पहले की कुंडली है ये। 9 अक्टूबर को यहाँ जाकर के बैठेंगे। जैसे ही यहाँ जाकर के बैठेंगे तो ये आपको व्यापार में अनेक प्रकार की समस्याएं दे सकते हैं। पार्टनर से मतभेद होंगे ही, अचानक लॉस की संभावना भी बनती है। जो भी कहीं भी इन्वेस्ट करना हो तो सोच समझकर इन्वेस्ट करना। सकारात्मक पक्ष ये है, नेटवर्किंग और कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग टर्म में फायदेमंद हो सकते हैं। अभी बहुत ज्यादा रिस्क लेने का समय नहीं है व्यापारिक दृष्टिकोण से। ऋण की बात कर लेते हैं। उससे पहले ऋण की, दोस्तों या फिर नेटवर्क के कारण कर्ज बढ़ सकता है। बहुत दिखावा मत करिएगा। शुक्र जब भी होता है वो दिखावा ज्यादा करवाता है। सकारात्मक पक्ष यह है कि अनुशासन और सही योजना से धीरे धीरे ऋण कम होगा, इसलिए खर्च पर कंट्रोल कीजिए। वित्त की बात कर लेते हैं। नकारात्मक पक्ष यह है कि आपका गेन, आपकी उन्नति रुक, आपका थोड़ा-सा वित्त में यानी कि पैसे आने का जो सिलसिला है वो रुक सकता है, इन्वेस्टमेंट अटक सकते हैं। सकारात्मक पक्ष ये है कि गुरु की स्थिति लॉन्ग टर्म में धन और स्टेबिलिटी देगा। गुरु अच्छा हो रहा है, इसलिए काफ़ी कुछ अच्छा होगा, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, गुरु के माध्यम से बहुत अच्छा है, अन्य ग्रहों के माध्यम, शुक्र के माध्यम से बहुत अच्छा नहीं है। ये मैं आपसे कह रहा हूँ इस कुंडली में, इस वीडियो में, बस इतना ध्यान रखिए। यह समय आपको सिखाएगा कि क्विक प्रॉफिट से बचो और दीर्घकालिक निवेश करो। शुक्र जब भी नीच का होता है यही करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, ये समय, ये जो फलादेश है, ये मोटा-मोटी तौर पर है, मोटा-मोटी तौर पर है। यही और आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरे टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। उपाय की बात कर लेते हैं अब। उपाय के तौर पर ये है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र को मजबूत करने के उपाय ये हैं कि सफेद वस्त्र, दही, चावल या फिर मिठाई का आप दान करिए, शुभ रहेगा। ओम द्रान द्रीन द्रौम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करिए 108 बार, ये भी शुभ रहेगा। शुक्र को सुगंधित इत्र या फिर गुलाब का प्रयोग करिए शुक्रवार के दिन। आप स्वयं भी करिए या फिर आप गरीब कन्याओं को वस्त्र और सौंदर्य सामग्री दान कीजिए। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, शुभ रहेगा। शुक्र का मंत्र मैंने आपको बताया ही, और इसके साथ में उपाय की विधि विधान जानने के लिए तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में शास्त्रार्थ नाम से चैनल है, वहां जाइए, क्लिक कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। आप उसको, उस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, और अब इस चैनल को भी सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। अंतिम में एक बात कहना चाहूंगा मैं आपसे, हमने आज जाना कि शुक्र नीच होने से वृश्चिक राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यह समय मित्रों और लाभ की परीक्षा का है, लेकिन यह वही समय है जब आप असली नकली रिश्तों को पहचानेंगे और सही दिशा में कदम बढ़ाएंगे। शास्त्र भी कहते हैं, धैर्यम सर्वत्र साधनम, धैर्य और सही उपाय से हर कठिनाई अवसर में बदली जा सकती है। तो इस समय, इस अवधि में धैर्य रखिए, उपाय कीजिए, शुक्र को प्रसन्न कीजिए। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिए। आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।